Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। अनुष्का आ गई है क्लास में? Yes, ma'am. ओके। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून तनिष्का। अब फर्स्ट थिंग सुन लो ध्यान से सबके सब बच्चे। ऑफलाइन टेस्ट में हर किसी स्टूडेंट को आना है, जितने भी बच्चों को मैंने बोला 11th का हो 12th का हो ड्रॉप का बैच हो, सबके सब बच्चे ऑफलाइन टेस्ट में आएंगे। कॉल्किन ब्लॉक बताया ना, कॉल्किन मेटाफेज स्टेज को, मेटाफेज के अंदर निगम आपका स्पाइनल फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है वो। ओके मैम, इस पे 2 क्वेश्चन थे ना, तो एक तो ये वाला भेज दिया आपको और ये और था इसकी। तो मैं क्लास के बाद बताती हूँ, 11th वाले बच्चों को थोड़ा समझ लेने देता है, क्योंकि अभी हमारे पास 4 ही बजे तक का टाइम है। गुड आफ्टरनून शालिनी। ठीक है, तो सभी बच्चों को ऑफलाइन टेस्ट में जरूर ही आना है। नो वन विल मिस ऑफलाइन टेस्ट। मैम 100 ये मैम वो मैम 5 नवंबर को जो ऑफलाइन टेस्ट है वो। हाँ जी बेटा वही। मैम एक बार मुझे सिलेबस भेज दीजिए, उसका एक्चुअली व्हाट्सएप डिलीट हो गया था, मेरे भाई ने कर दिया था। ड्रॉपर्स का हाँ आप जिस ग्रुप में ऐड हो ना, कौन से ग्रुप में ऐड हो आप? मैम एक क्लास ड्रॉपर नीट के नाम से एक जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अवंती नीट 2024 ड्रॉपर। फिर से हाँ, मैं क्लास के बाद मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगी फिर से। ठीक ओके है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। हाँ बेटा, वेन्यू सेम रहेगा। तो क्लासिफिकेशन में वी नो कि सबसे पहले हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था आपका? कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 2 किंगडम में इन्होंने कौन सा किंगडम लिया था? एक प्लांटी लिया था, एनिमेलिया लिया था। इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया पता है किस बेसिस पे डिवाइड किया था आप लोगों को सबको? बहुत, क्योंकि एक एक बार ये चैप्टर सबने पढ़ा होगा। नश्वा एक बार आपने पढ़ा होगा ना ये चैप्टर तो? हाँ मैम। है ना? तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगी जो जनरली आप लोगों का इसमें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और या फिर जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्लांटी मतलब इन्होंने क्या किया, सारे ऑर्गेनिजम्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, सेल वॉल है, उसको प्लांटी में डाल दिया, और जो मूव नहीं करता उसको प्लांट में डाल दिया। जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है और वो मूव करता है उसको एनिमेलिया में डाल दिया, और बना दिए 2 किंगडम। फिर इन्होंने देखा कि भाई इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे तो क्या हो रहा है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एंड हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, सारे के मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर सब मिक्सअप हो गए। प्लांटी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए जो कि आने किस में चाहिए थे? एनिमेलिया में चाहिए थे। तो फिर इन्होंने क्या किया था? इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 3 किंगडम किसने दिया था? अनस्टेकल ने। फिर देन हमारे पास ऐसे ही करके 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। 4 किंगडम किसने दिया था? कॉपलैंड हॉपलैंड ने दिया था। एंड 5 किंगडम रॉबर्ट आरएच टेकर ने दिया था। इसकी ट्रिक हमें याद रहती है क्या? LECH 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम। एंड फिर इसके बाद हमारे पास 6 किंगडम वाला भी आ जाता है। 6 किंगडम इज कार्ल वॉर्स ने हमारा 6 किंगडम दिया था। इन्होंने 6 किंगडम में क्या दिए थे? डोमेन्स दिए थे। कितने डोमेन दिए थे? 3 आर्किया, Three domains बैक्टीरिया, इन्होंने। यूबैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा। आर्की, तो आपका आर्की, एक यू बैक्टीरिया वाला एंड एक यूक्रिया विच वन? यूक्रिया यूकैरियो। इसमें क्या है? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। पहले दोनों के दोनों किस में थे? मोनेरा किंगडम के अंदर आते थे। जैसे वी ऑल नो वी हैव 5 किंगडम्स, है ना? तो 5 किंगडम्स में से सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एनिमेलिया। मोनेरा इज द ओनली किंगडम जो कि क्या है? प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोट। इसी के अंदर हमारे पास एक आर्की बैक्टीरिया होता है, एक यू बैक्टीरिया होता है। वी ऑल नो आर्की बैक्टीरिया जो होता है हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल। अलग टाइप की इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है जिसकी वजह से किसी भी हार्श से हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। मोनेरा की शेप्स में हम अलग अलग बैक्टीरियाज की शेप कैसी होती है वो सब हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाला है। अब सबके सब अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो और हाईलाइट करके चलना। जिस पॉइंट को मैं बता रही हूँ उसको हाईलाइट कर लो। इस चैप्टर पे इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को EYQs में, ठीक है। तो सबसे पहला RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, हाईलाइट करो कौन से ईयर में दिया था, क्वेश्चन आ जाता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये आपके 5 किंगडम्स। ये टेबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से भी बहुत क्वेश्चन आता है। सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट। मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो किस बनी होती है, मतलब नॉन सेलुलोजिक है। प्रोटिस्टा में किसी किसी के अंदर होती है, किसी किसी के अंदर नहीं होती। एक ऐसा मोनेरा बताओ, मोनेरा के मेंबर जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक अकेला ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। बाकी फंजाई के अंदर सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, प्लांट की सेलुलोज से, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट है मोनेरा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट होगी। मोनेरा अकेला सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर होता है। फंजाई से धीरे धीरे टिश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। प्लांट में टिश्यू ऑर्गन, एनिमल्स में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, सारी चीजें पाई जाती हैं। ध्यान रखना प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स डू नॉट हैव ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। न्यूट्रिशन याद रखना है। अकेला फंजाई जिसके अंदर हेट्रोट्रॉफिक है एंड एनिमेलिया, ये दोनों हेट्रोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ प्लांटी। बाकी मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दोनों ऑटो भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा ऑटो भी हेट्रो भी। फंजाई सिर्फ हेट्रो, एनिमल्स सिर्फ हेट्रो, प्लांटी सिर्फ ऑटो। फंजाई में भी हेट्रो में कौन सा, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। सेप्रोफाइटिक कौन से होता है, सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं। पैरासिटिक वो होता है जो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं। एनिमेलिया में होलोजोइक जो कि आपका डाइजेस्टेड फूड को लेते हैं। सेप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एवरीवन क्लियर? यस मैम। कनिष्का समझ आ रहा है? यस मैम। और बाकी हर्षित? यस मैम। तो ये वाली टेबल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आओ, हाईलाइट किया 1969, याद हो जाएगा ये ईयर सबको, RH विटेकर का। हाँ। 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था, कार्ल वॉर्ट्स ने दिया था, याद हो जाएगा। जिसने या तो उसको बोल दो 3 डोमेन है या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले क्या था ना, देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि जो हमारा प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट्स आएंगे, लेकिन कैसे यूकैरियोट्स आएंगे, और सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इनटू द प्रोटिस्टा। अब पता है इसकी वजह से क्या हुआ, देखो क्या किया गया, एनिमल्स को डिवाइड करते टाइम ये देखा भाई जितने भी यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं उन सबको कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में। और अगर वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते तो उसको कहाँ रख देते, मोनेरा में, मोनेरा के अंदर रख देते। अब प्रोटिस्टा के अंदर हमने ऐसा कुछ देखा, भाई मेरे पास कुछ फंजाई है, जैसे कि ईस्ट फंजाई है, यूनिसेलुलर है ये, यस मैम, लेकिन यूकैरियोट है, तो इसको किस में रखेंगे हम, प्रोटिस्टा में, फंजाई में? पंजाई प्रोटिस्टा में।
प्रोटिस्टा में रखेंगे ना बेटा, फंजाई में तो मल्टीसेलुलर आएगा। ईस्ट इज द वन एंड ओनली यूनिसेलुलर फंजाई। यस मैम। हाँ, अब एक चीज और बताओ, मेरे पास एल्गी है, वो फंजाई है फिर भी उसको प्रोटिस्टा में रख रहे हैं। हाँ उसको फिर भी प्रोटिस्टा में रखा है, एल्गी है। जितनी भी यूनिसेलुलर एल्गी हैं और हमारे पास मल्टीसेलुलर एल्गी भी होंगी, तो सारी यूनिसेलुलर एल्गी को कहाँ रखेंगे? मोनेरा में। एल्गी को मोनेरा में रखेंगे, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा में रखेंगे। और जितनी मल्टीसेलुलर एल्गी है उनको कहाँ रखेंगे? प्लांट प्लांटी में रखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या था ना टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, चाहे यूनिसेलुलर एल्गी हो चाहे मल्टीसेलुलर एल्गी हो, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाती है, सब किसमें थी मैम? किसमें थी सब? मैम प्लांटी में। मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम जो क्लेडोफोरा है वो, और मतलब एक केस था ना, मतलब यूनिसेलुलर एल्गी को प्रोटिस्टा में रखते हैं वो। एक वाला केस अभी मैं बताती हूँ, उसके एग्जांपल्स आप लोगों को। अच्छा मैम, अगर एल्गी यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में, मल्टीसेलुलर है तो प्लांटे में। हाँ, एल्गी अगर यूनिसेलुलर है और प्रोटिस्टा में, मल्टीसेलुलर है प्लांटी में। लेकिन आप देखोगे हम पढ़ते सारी एल्गी कहाँ है? प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ते हैं, पढ़ते सारी प्लांटी में है। लेकिन यूनिसेलुलर वाली सारी किसमें? प्रोटिस्टा में आएगी, मल्टीसेलुलर वाली प्लांटी में आएगी। ठीक है? ओके मैम। मैम जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो बेसिकली बैक्टीरिया है या फिर एल्गी है? ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ बैक्टीरिया। फिर इसको एल्गी क्यों बोलते हैं? बेटा इसको एल्गी क्योंकि वो एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन करती है। आप देखोगे मोनेरा में पढ़ता है उसको, बिकॉज वो प्रोकैरियोट है। हाँ, अच्छा वो प्रोकैरियोट है इसलिए मोनेरा में। इसलिए उसको मोनेरा में रखा। ओके मैम। चलो नेक्स्ट पे। जयती अपना म्यूट कर लो, बहुत साउंड आ रहा है आपकी साइड से। अब इसके एग्जांपल्स देखना क्या क्या है। ये बोलते हैं कि भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने रख लिया कि हमारे पास क्या था ना, अर्लियर क्लासिफिकेशन में जितने बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोजेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब किसके अंदर थे? प्लांटी के अंदर थे। हर कोई प्लांटी के अंदर रख दिया उन्होंने उठा उठा के। जैसे कि मेरे पास ब्लू ग्रीन एल्गी, अभी जयती ने पूछा, ब्लू ग्रीन एल्गी इज आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है? प्रोकैरियोट है। इस प्रोकैरियोट को किसके साथ रख दिया गया था? पहले यूकैरियोट के साथ रख दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला भाई प्रोकैरियोट यूकैरियोट अलग अलग होने चाहिए, ये दो अलग अलग कैरेक्टर है। जैसे एग्जांपल दे दो, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, इनको एक साथ रख दिया एल्गी में, लेकिन एक साथ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्लेमाइडोमोनास इज अ यूनिसेलुलर एल्गी, स्पाइरोगायरा इज अ मल्टीसेलुलर। तो क्वेश्चन आता है इन दोनों को पहले किसके अंदर रखा गया? अर्लियर दे आर प्लेस्ड इन प्लांटी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम पे इनको प्लांटी में रखा गया, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आके इनको सेपरेट कर दिया गया, जिसमें क्लेमाइडोमोनास को किसमें रख दिया हमने? प्रोटिस्टा में, और स्पाइरोगायरा को प्लांटी में। मैम ऐसा क्यों किया कि क्लेमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा में? क्योंकि क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर सारे यूनिसेलुलर किसमें आएंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्रोटिस्टा में। और स्पाइरोगायरा एक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट किसमें आएंगे? ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट प्लांटी में आएंगे। मैम मेरा एक डाउट है, बताओ हर्षित। कि प्लांटी हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं इन सम कंडीशन। हाँ वो एक्सेप्शनल केस है, पिक्चर प्लांट वाला, वीनस फ्लाई ट्रैप एक्सेप्शनल केस है। आया समझ में? अनम बताओ बेटा। मैम जो ईस्ट है उसे फंगाई में रखते हैं, बट मैम वो तो यूनिसेलुलर है। फंजाई में नहीं रखते हैं, फंजाई में सिर्फ पढ़ते हैं। कंफ्यूजन देखो ना, आप खुद सोचो, आप कुछ एल्गी
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रोटिस्टा में पढ़ रहे होते, कुछ एल्गी आप प्लांटी में पढ़ रहे होते, एक दो फंजाई आप इसमें पढ़ रहे होते, इसमें आपका लाइक प्रोटिस्टा में एक दो फंजाई आप फंजाई वाले के अंदर पढ़ रहे होते। तो कंफ्यूजन कितना ज्यादा क्रिएट होता है आप लोगों के लिए, आप खुद बताओ। स्टडी में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसलिए एक सारी एल्गी एक साथ पढ़ाई जाती है, यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो। लेकिन ये चैप्टर हमको बताता है एग्जैक्टली वो प्लेस्ड कहाँ पे है, ये चैप्टर हमको वो समझाता है। मैम स्पायरोगायरा मल्टी सेलुलर कैसे है? बेटा मल्टी सेलुलर फिलामेंटस बॉडी होती है, उसके अंदर टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर एग्रीगेशन है सेल्स का। तो मैम यीस्ट प्रोटिस्टा में आएगा? क्या क्या मैम जो यीस्ट है वो प्रोटिस्टा में आएगा? हाँ यीस्ट प्रोटिस्टा में आता है। हम प्रोटिस्टा के अंदर अभी देखेंगे कि प्रोटिस्टा जो होता है उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। इस प्रोटिस्टा के अंदर एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म भी होंगे, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म भी आएंगे। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, चाहे वो फंजाई हो और एल्गी हो, चाहे वो आपका एनिमल हो, कुछ भी हो, सबको उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया गया था एंड में। मैम और जो ईस्ट है उसकी फिलामेंटस बॉडी भी नहीं है? हाँ ईस्ट की फिलामेंटस बॉडी नहीं है, लेकिन ईस्ट यूनिसेलुलर है। फिलामेंट्स की फॉर्म में होती है स्पायर वगैरह की बॉडी। थैंक यू मैम। मैम हाँ जी बोलो कुसुम। मैम 5 नवंबर का टेस्ट पोस्टपोन तो नहीं होगा? नहीं बेटा, नो पोस्टपोनमेंट। मैम एक बार बायो का सिलेबस बता दो। बेटा सारे ग्रुप्स में ना मैं फिर से फॉरवर्ड करा दूंगी सिलेबस। ओके मैम, कोई ड्रॉपर बैच का भेज दो वही ग्रुप में, अभी देखना डोंट था। वरी, मैं क्लास के बाद खुद शेयर कर दूंगी, अभी पढ़ लो सबके सब, ठीक है? ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है? फिर इन्होंने एक नया अलग से बनाया था फंजाई का, सेपरेट ग्रुप में रखा, इसके अंदर सारे हेटेरोट्रॉफ आते हैं, सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से बनी होती है, ये चीजें। एक और एग्जांपल, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर, इन्होंने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला इज आल्सो यूनिसेलुलर। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला दोनों यूनिसेलुलर एल्गी हैं, तो दोनों की दोनों किसमें आएंगी? प्रोटिस्टा में आएंगी। पैरामीशियम एंड अमीबा ये क्या है? मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर है। पहले इनको एनिमेलिया में रखा गया था क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी। हाँ, और अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो अब किसमें आएंगे ये? प्रोटिस्टा में, विच वर प्लेस्ड अर्लियर। पहले एनिमल किंगडम में रखे गए थे, लेकिन अब 5 किंगडम आने के बाद इनको किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में। तो सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सारे प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए, प्लांटी और एनिमेलिया से निकाल के। मैम अच्छा मैम फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है तो वो एल्गी में है, और बाकी जो एल्गी यूनिसेलुलर है वो प्रोटिस्टा में डाल दिए। एग्जैक्टली। थैंक यू मैम, समझ गई। सब यूनिसेलुलर, चाहे वो फंजाई हो, एल्गी हो, प्लांटी हो, कुछ भी हो, सब प्रोटिस्टा में, सारे यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर अपने अपने ग्रुप्स में, ठीक है? यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाओ मोनेरा पे। मोनेरा की शेप्स के ऊपर बच्चों क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चीज, कितनी शेप्स है टोटल? पहला क्वेश्चन, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। फर्स्ट कोकाई में शेप कैसी है? स्फेरिकल। बेसिलस रोड शेप पूछी जाती है, कैसी है? स्पाइरल शेप, कोमा शेप। 4 शेप्स है। एंड वी ऑल नो कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? हर जगह पे पाए जा सकते हैं। जहां पे हम सोच भी नहीं सकते ना कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, वहां पे भी बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। सोल मेंबर है बैक्टीरिया मोनेरा का, ठीक है? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज, मोनेरा के अंदर 2 सब क्लासेस आती हैं, आर्की बैक्टीरिया, ड्यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एक डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होती है, अलग टाइप की सेल वॉल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होता है हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए। जैसे कि हेलोफाइल्स हाई से हाई सॉल्टी एरिया में भी ग्रो कर जाते हैं, थर्मो एसिडोफिल हॉट से हॉट वाटर के अंदर भी,
मार्शी एरियाज मिथानोजेंस वहां पे पाए जाते हैं आपका। जैसे कि रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं, काउस बफेलो जो होता है उनको रुमिनेंट एनिमल्स बोलता है। उनके काउ डंग के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मीथेन बायोगैस प्रोडक्शन होता है, क्योंकि रुमिनेंट एनिमल्स के गट के अंदर मिथानोजेंस रहते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज, जो अपने अंदर से CH4 गैस रिलीज करते रहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार इतनी हार्श से हार्श हैबिटेट में कैसे सरवाइव कर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, वॉल स्ट्रक्चर। इस वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आ जाओ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ट्रू बैक्टीरिया की बिकॉज इनकी जो सेल वॉल एकदम रिजिड होती है, मोटाइल एंड फ्लैजुलम होता है। इनके अंदर आता है साइनोबैक्टीरिया विच इज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको शॉर्ट में BGA भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए आप ध्यान रखना ग्रीन प्लांट्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है, ग्रीन प्लांट्स का। तो जैसे ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए होता है, इनके अंदर भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तो इसीलिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होगा, कॉलोनियल होगा और फिलामेंटस इसकी दिख रहा है ना, छोटे छोटे फिलामेंट्स में डिवाइड है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉस्टॉक का। नॉस्टॉक पे याद रखना एक स्पेशल सेल्स होती है हेट्रोसिस्ट, जो क्या काम करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, ठीक है। इनकी बाहर जो आप ये लाइंस देख रहे हो, इनकी कॉलोनीज के बाहर एक जिलेटिनस शीट प्रेजेंट होती है। ये एल्गल ब्लूम बनाने में हेल्प करता है। जितनी भी पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होती है इसके अंदर ब्लूम का फॉर्मेशन कर देते हैं। देखा ना, बहुत सारे पॉन्ड्स वगैरह होंगे पूरे के पूरे ग्रीन दिखाई देते हैं आपको। वो किस वजह से? क्योंकि पॉल्यूटेड है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होगा, और ऑर्गेनिक मैटर के साथ ये आपका एल्गीज बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है वहां पे। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेशल सेल विच इज हेट्रोसिस, जो कि नॉस्टॉक एंड अनाबीनम में पाई जाती है। ये तो मेरे पास फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, मतलब जो लाइट की हेल्प से अपनी फूड का फॉर्मेशन करेंगे। कीमोसिंथेटिक में केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके एनर्जी लेंगे, जो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम, इनको ऑक्सीडाइज करेंगे। इनसे जो एनर्जी यूज होती है उसी को एनर्जी को अपना यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये जनरली कीमोसिंथेटिक वाले ही हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन इनकी न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। याद होगा ना आप लोगों को मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया था, वहां पे वो मैक्सिमम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। चैप्टर डिलीटेड, टेंशन खत्म, वहां पे इतने सारे बैक्टीरिया याद करने की आप लोगों की। फिर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो डायरेक्टली किसी ना किसी से लेंगे ही फूड। तो मेजॉरिटी में हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैसे होता है? हमारे पास डिकम्पोजर्स होता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो क्या काम करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कर्ड के अंदर क्या होता है? विटामिन B12 ज्यादा होता है। विटामिन B12 एनरिच बना देता है ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करके। लेग्यूम्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जैसे कि राइजोबियम कराता है, वो मिनरल न्यूट्रिशन में हम उसको डिटेल में करते हैं। कुछ बैक्टीरिया स्पेशली हेट्रोट्रॉफिक पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, जैसे कि जितनी भी बैक्टीरियल कोजिंग डिसीज होती है ना, क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सब वो डिसीज है जो कि अलग अलग बैक्टीरिया इनको कोज करते हैं। बैक्टीरियाज जो होता है ना, वो कैसे डिवाइड करते हैं? फ्यूजन। इसके ऊपर नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ एग्जैक्टली दे डिवाइड। यस जुबेर खान बताओ। यस मिशवा, इनके पास नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है जो कि ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। मैम नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है? यश वो पहले पढ़ना था बेटा आपको, अब नहीं पढ़ना है, सिलेबस से अब वो कट हो गया, नहीं तो मैं पढ़ा देती हूँ। मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाया हुआ मैंने बच्चों को। मैम आपकी वॉइस काफी स्वीट है, बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो, वॉइस पे नहीं। चलो नेक्स्ट चीज। हाँ मक्खन लगा रही है, मक्खन लगाने से कुछ नहीं होगा जयती, ऑफलाइन टेस्ट में ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। माइकोप्लाज्मा बताया था ना, एक्सेप्शनल केस, वन एंड ओनली बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, है ना। और ये भी पैथोजेनिक होता है, प्लांट्स एनिमल्स दोनों के अंदर ये डिसीज कोज करता है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है दैट कैन सर्वाइव
विदाउट ऑक्सीजन ये सरवाइव कर सकता है। ये फैकल्टेटिव एनारोब है या फिर ऑब्लिगेट? फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव है ये। फैकल्टेटिव का मतलब है भाई इसकी कंडीशन है विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करेगा, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंट में भी सरवाइव कर सकता है। एग्जैक्टली फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेगा, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। या तो ये हमारे पास मोनेरा। एक बार जल्दी से रिकैप करो मोनेरा के बारे में, क्या क्या याद किया? माइकोप्लाज्मा का एक और पॉइंट है। माइकोप्लाज्मा का क्या? मैम एक और पॉइंट है, दे आर प्लूरोमॉर्फिक इन नेचर। हम इसका मतलब बता दीजिए एक बार। दे आर प्लूरोमॉर्फिक इन नेचर। बेटा प्लूरोमॉर्फिक इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती क्योंकि सेल वॉल है ही नहीं, तो ये अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। प्लूरो मतलब मैनी टाइप्स ऑफ शेप्स, है ना। और सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ये आपकी होते हैं। दे कैन इजीली सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। पैथोजेनिक होंगे एनिमल्स प्लांट्स में। इनके ऊपर भी बच्चों इसको हाईलाइट कर लेना, नीट में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से भी, इवन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पे तो क्वेश्चन मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में मैंने आपको बोला था भाई जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, चाहे वो फंजाई हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सबको उठा के किसमें डाल दिया? प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। तो इसका मतलब भाई इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज तो नहीं होने वाली है कि हाँ इसके अंदर सिर्फ इसी टाइप के कैरेक्टर्स मिलेंगे। ये लाइन जस्टिफाइड हो रही है ना? बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इसके अंदर प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक तीनों के तीनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे कि अगर हम लिखना चाहें इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंदर हमने बोला प्लांट लाइक भी मिलेगा, एनिमल लाइक भी मिलेगा एंड फंजाई लाइक भी मिलेगा। फंजाई लाइक का एग्जांपल स्लाइम, मोल्ड। एनिमल लाइक प्रोटोजोआ। और प्लांट लाइक यूग्लिना। क्राइसोफाइट्स, और यूग्लिनाइट्स। ये इसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। ये देखो जरा, क्राइसोफाइट में बच्चों बहुत क्वेश्चन आता है। क्राइसोफाइट्स में आपकी दो चीजें आती है, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डायरेक्टली पूछ लेता है गोल्डन एल्गी इज नोन एज डेस्मेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन डायटोमीशियस अर्थ पे आ जाता है। डायटोमीशियस अर्थ कैसे बनाते हैं? जितने भी ये क्राइसोफाइट्स है ना, इनकी बाहर जो सेल वॉल होती है ना, वो सिलिका से बनी होती है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है सिलिशियस सेल वॉल किसके अंदर पाई जाती है, या फिर क्राइसोफाइट की सेल वॉल किससे बनी होती है, ऐसा क्वेश्चन आता है। और ये सिलिका क्या होता है ना, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, डिग्रेड नहीं होता कभी भी। तो जिस भी एरिया में रहेगा उस एरिया के अंदर अपना सिलिका डिपॉजिट करता चला जाएगा उसी हैबिटेट के अंदर, जिसकी वजह से आपका बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ये डायटोमीशियस अर्थ का फॉर्मेशन कर देता है। और इनका नेचर कैसा होता है, जिस भी सॉइल में पाया जाता है उस सॉइल को पॉलिशिंग के लिए, ऑयल सिरप्स इनके फिल्ट्रेशन के लिए यूज करता है। एंड द लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायटोमीशियस को ही चीफ प्रोड्यूसर्स बोलते हैं ओशियन के अंदर। They are the chief producers in the ocean. Diatomaceous earth, सिलिका होता है, indestructible होता है। Clear? यस मैम। यस मैम। क्राइसोफाइट्स के बाद we have डाइनोफ्लैजिलेट। नाम से पता चल रहा है they have two फ्लैजिलास, दो फ्लैजिला होगा इनके पास। कैसा कैसे फ्लैजिला होगा? एक तो लॉन्गिट्यूडनली होगा और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा। डाइनोफ्लैजिलेट जो होता है ना, अलग अलग कलर शो करता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, कुछ भी कलर हो सकता है, डिपेंड करेगा इनका पिगमेंट कैसा है। इनकी सेल वॉल के बाहर क्या होते हैं, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होता है इनके आउटर सरफेस पे। यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट वाला। आउटर सरफेस को इनर सरफेस लिख के दे देंगे, स्टिफ की जगह पे नॉन स्टिफ करके दे देंगे, सेलुलोज की जगह नॉन सेलुलोजिक दे देंगे।
कुछ भी बना के दे देता है। यही ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने अंदर से टॉक्सिन सिक्रीट करता है। तो जिस भी वाटर बॉडी के अंदर रहेंगे उस वाटर बॉडी को क्या बनाएंगे, टॉक्सिक बना देंगे, वहां के जितने भी मेरीन एनिमल्स है वो सबकी डेथ हो जाएगी। एग्जाम्पल याद रखना है, रेड टाइड। रेड टाइड क्या है, एक ऐसा डायनोफ्लैजिलेट है जो अपने अंदर से रेड कलर प्रोड्यूस करता है, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन रेट इतना ज्यादा हो जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है पूरे समुद्र को ये रेड कर देता है। कौन सा फ्लैजिलेट डायनोफ्लैजिलेट है ये, गोनिलेक्स। गोनिलेक्स इज रेड टाइड winds forms the sea completely appears red। यूग्लिनॉइड में भी दो ही फ्लैजिलास होता है, डायनो में दो है, एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स है। यहाँ पे भी दो ही फ्लैजिला है, लेकिन एक बड़ा फ्लैजिला है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। इनका यूनिक कैरेक्टर, इनकी बॉडी के बाहर एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है पेलिकल, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा के अंदर किसी किसी के अंदर सेल वॉल होती है, लिखे थे ना एग्जैक्टली, प्रेजेंट इन सम, है ना। तो सब में ये एक्सेप्शन है यूग्लिना वाला, बॉडी फ्लेक्सिबल, सेल वॉल की जगह पे एक लेयर होती है एक्स्ट्रा प्रोटीन की बनी हुई पेलिकल। इनके ऊपर एक स्पेशल कैरेक्टर कि ये क्या होता है ना, ये अगर इनको सनलाइट मिल रही है तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेंगे, बट अगर इनको सनलाइट नहीं मिल रही है तो ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह भी बिहेव कर लेंगे, किसी दूसरे छोटे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को खा लेंगे। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म है ये, मतलब फैकल्टेटिव टाइप से हैं। सनलाइट मिलेगी ऑटोट्रॉफिक की तरह बिहेव कर लेंगे, सनलाइट नहीं है हेटेरोट्रॉफिक की तरह बिहेव कर लेंगे। एंड यूग्लिनॉइड्स भी हायर प्लांट्स के जैसे आपका कैरेक्टर शो करते हैं, क्योंकि इनके पास भी क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाता है। एंड द एग्जाम्पल इज यूग्लिना। एग्जैक्टली मिश्वा, मिक्सोट्रॉपिक हम इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं। सब मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवाया हुआ है। इसके अंदर बस एक एग्जाम्पल और एक इसकी सेल वॉल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, सेल वॉल के ऊपर एंड इसका एग्जाम्पल के ऊपर, अब तक इसी पे क्वेश्चन आया है। कभी कभी ये इसका न्यूट्रिशन के बेसिस पे आया, स्टेटमेंट बना के पूछ लेते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, इस सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रॉफिक में। देन वी हैव कैसा कैरेक्टर है, फंजाई लाइक। फंजाई के अंदर स्पेशल कैरेक्टर क्या पढ़ते हैं, दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, ये भी फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, ठीक है। एंड ये भी ऑब्वियसली डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहेंगे। जब इनके पास एकदम सुटेबल कंडीशन होती है, मतलब फेवरेबल कंडीशंस होती है, तो एक एग्रीगेशन बना लेते हैं विच इज नॉन एज प्लाज्मोडियम, जो ग्रो करेगा और बहुत सारे सरफेस पे जाके फैल जाएगा। लेकिन जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशन होगी ना, इनका प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाएगा और अपने अंदर से छोटे छोटे फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेगा। तो याद रखना है, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनेगा और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएगा। डन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इनका आता है, इनके स्पोर्स किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं, एयर करंट के थ्रू। एंड इनके स्पोर्स कैसे होते हैं, ट्रू वॉल्स होती है इनके स्पोर्स के ऊपर, जिसकी वजह से इतने ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत सालों तक इनके स्पोर्स सरवाइव कर जाते हैं। स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल, अनलेस स्पोर्स हर किसी के अंदर, मतलब जो वॉल होती है वो स्पोर्स के ऊपर बहुत रेयरली पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स कैसे कैरेक्टर दिखाते हैं, एनिमल लाइक। तो ये आपके हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो प्रीडेटर और पैरासाइट दोनों की तरह रह सकते हैं। प्रीडेटर मतलब शिकार करेंगे, पैरासाइट होस्ट ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे। ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं किसके, एनिमल्स के। 4 ग्रुप्स हैं इनके अंदर। अमीबॉइड, अमीबा का नाम सबने सुना ही होगा। ये अपने किसके थ्रू फूड लेते हैं, सूडोपोडियास के थ्रू ना, फॉल्स फीड, सूडोपोडिया फॉल्स फीड के थ्रू अमीबा, ठीक है। इनके पास भी सिलिका की शेल वॉल बनी होती है। इनका एग्जाम्पल याद रखना, एंटा अमीबा। फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला होगा, सीलिएटेड में सीलिया होगा, स्पोरोजोन्स में स्पोर लाइक स्टेज होगी। फ्लैजिलेटेड एग्जाम्पल याद रखना है, ट्राइपेनोसोमा विच कोज स्लीपिंग सिकनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइपेनोसोमा विच कोज स्लीपिंग सिकनेस। सीलिएटेड में एग्जाम्पल याद रखना, पैरामीशियम का। सीलियाज होते हैं इनके पास, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, जो सीलिया फूड को मूव कराते हैं एक ही डायरेक्शन में
और इनका माउथ होता है, माउथ इज नॉन एज गलेट, इनके माउथ को गलेट बोलता है, उस गलेट के अंदर फूड को ड्रॉप आउट करा देते हैं ये। स्पोरोजोन्स में स्पोर लाइक स्टेज होती है, जैसा मलेरिया के अंदर हम पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट। एक प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड के अंदर बनता है, वो एक एग्रीगेट फॉर्म है, ये प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। प्लाज्मोडियम एग्रीगेट फॉर्म है, फेवरेबल कंडीशन में बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में डिफरेंशिएट हो जाएगा। डन? Yes, ma'am. यस तो मैम। हमारा प्रोटिस्टा डन। देन वी हैव फंजाई। फंजाई सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक। इनके अंदर इसके ऊपर स्टेटमेंट क्वेश्चन है, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर कैरेक्टर, एंड हैबिटेट मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. याद रखना है। यू मस्ट हैव सीन, आपने ब्रेड को रख दो 1-2 दिन तक बाहर किचन से तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, वो देखा है, और जनरली मॉइस्ट एरिया के अंदर बहुत जल्दी लगती है। कॉमन ma'am. जो आप खाते हैं जो टूथ स्टॉल्स होते हैं वो सब फंजाई होता है। ये है, आपको इसमें से वैसे क्वेश्चन इतना आया हुआ नहीं। पेनिसिलियम के ऊपर याद रखना है बच्चों, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ना, विच किल्स बैक्टीरिया, यस मैम। याद रखना है आपको। फंजाई, नेक्स्ट लाइन इसको हाईलाइट करो, दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो कहीं भी पाया जा सकता है, Everywhere. एयर में, वाटर में, सोयल में, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, एवरीवेयर। वॉर्म और ह्यूमिड प्लेसेस में सबसे ज्यादा, जैसे होता है रिंग वॉर्म, सुना है आपने? रिंग वॉर्म एक फंगल डिसीज है। रिंग वॉर्म सबसे ज्यादा टॉवल शेयरिंग या ह्यूमिड से ही तो बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है वो। यस मैम। ह्यूमिडिटी वार्म से बोलते ना, रिंग वार्म हो जाए तो थोड़ा फ्रेश एयर देनी चाहिए, एरिया को थोड़ा ओपन करके रख देना चाहिए, ओपन क्लोथ्स पहनने चाहिए उस टाइम पे। ये एक्सेप्शन, सारे यूनिसेल, सारे फंजाई मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़ के। अब ये क्या करता है ना, जितने भी फंजाई हैं इनके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। These thread like structures are known as Hyphae. hyphae। और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एक नेटवर्क बना रही है ना, देखो, Yes. दिस नेटवर्क इज नोन एज Mycelium. माइसीलियम। दो चीजें याद रखनी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइपी, और इन हाइपी का नेटवर्क माइसीलियम। अब अगर ये हाइपी आपका ऐसा है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, इसके बीच में सेपरेशन दिख रहा है आपको, वॉल्स दिख रही है, दिस इज नोन एज सेप्टेट, और दिस इज एसेप्टेट। तो मतलब एक सिंगल सेल की तरह दिख रहा है ना हमको, बहुत सारे न्यूक्लियस है हमारे पास यहाँ पे, तो Yes, we will call it मल्टी न्यूक्लिएटेड ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल सकता है इसको। यस मैम। मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइपी इज नोन एज कोइनोसाइटिक हाइपी, इसके अंदर वॉल्स नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस है बहुत सारे एक ही के अंदर। फंजाई की सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। सारे फंजाई सिर्फ वो सिर्फ कैसे होता है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइट हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं, पढ़ा है हम लोगों ने। लाइकन, एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक, समझते हो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? यस मैम। दो टाइप के होते हैं ना, लाइकेन एंड लाइकन माइकोराइजम और ये सब। माइकोराइजा में होता है फंगी का एसोसिएशन किसके साथ, विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। सर मैम इसमें भी दो टाइप्स आते हैं ना, लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस रूट्स। हाँ, वो मिनरल न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं। लेग्यूमिने मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ अगर बनाते हैं लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस के बनाते हैं नॉन लेग्यूमिनस। लाइकन के अंदर एक एल्गी होता है और फंजाई होता है। एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, एल्गी फंजाई को फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा,
फंजाई एल्गी को शेल्टर। शेल्टर प्रोवाइड कराएगा। एल्गी एल्गल पार्टनर को क्या बोलते हैं हम आपका? फाइकोबायोन। फाइकोबायोन। फाइकोबायोन्ट। एंड फंगल पार्टनर को माइक्रोबायोन। माइकोबायोन्ट। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस वाले पार्ट को याद रखना सब। चलो ये हो गया हमारा। सबको पता है सेप्रोफाइटिक क्या होता है, पैरासिटिक लाइकन पता चल गया, माइक्रोराइजा पता चल गया। रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर वेजिटेटिव भी हो सकता है, मतलब एक हमारे पास ये फंजाई है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा एंड ईच फ्रेगमेंट विल गिव राइज टू अ न्यू फंजाई। फिजन में भी वो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन हो सकता है। बडिंग में क्या होगा, जैसे ईस्ट के अंदर बडिंग देखने के लिए मिलता है, एक छोटी सी बर्ड निकल जाएगी, देन वही बर्ड ग्रो करेगी पहले और फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक नया ईस्ट का फॉर्मेशन कर देती है। अब जो सबसे डिफिकल्ट बच्चों को लगता है ना, वो थोड़ा सा ये वाला पार्ट लगता है ना। यस। याद रखना सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होगा, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। उसमें कौन से स्पोर्स हेल्प करते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्स हुए या नहीं? सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हुए? oospores, ascospores एंड बेसिडियो। याद रखना है इनको, कहीं पे शॉर्ट ट्रिक्स वाले में या फिर जहां पे आप अपना डेटा लिखते हो, जो रेगुलरली रिवाइज करते रहते हो, वहां पे ऐड ऑन कर लेना। स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। जूस्पोर पता है ना क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। यस मैम। माइक्रोस्कोपिक होता है। मोटाइल स्पोर्स होता है ये। मैम एक बार एंडोजीनस और एक्सोजीनस स्पोर बता दीजिए। एंडोजीनस का मतलब होता है जब बॉडी के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उनको एंडोस्पोर्स भी बोल देते हैं हम। एंडोजीनस बॉडी के इनसाइड स्पोर्स होगा। एक्सोजीनस बॉडी के सरफेस के ऊपर अगर स्पोर्स बनेंगे, जैसे कॉनिडिया सरफेस के ऊपर बनता है, ऐसे डायग्राम आप देखोगे, ऐसे स्पोर्स बनता है कॉनिडिया के। जो जूस्पोर्स एंडोस्पोर्स, जूस्पोर्स एंडोस्पोर्स है। कॉनिडिया पेनिसिलियम में एक्सोजीनस है। मैम एस्कोस्पोर भी एक्सोजीनस होते हैं? ASCO वाले बोल रहे हो ना? एस्को Yes, नहीं, ये ma'am. एंडो है, एंडो है, एंडो। ओके मैम। एस्को कार्प बॉडी के अंदर बनता है ना ये। यस मैम। एस्कोमाइसिटीज वाली क्लास में वो पढ़ेंगे अभी हम। मैम स्पोरेंजियोस्पोर जूस्पोर में क्या डिफरेंस है? मारा बोलो बेटा। स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स में क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस कुछ नहीं है। स्पोरेंजियोस्पोर्स हम उन स्पोर्स को बोलते हैं जो स्पोरेंजियम बॉडी के अंदर बनता है। जैसे प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा है ना स्पोरेंजियम। यस मैम। स्पोरेंजियम, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल लीव्स, उनके अंदर अगर स्पोर बनता है उसको स्पोरेंजियोस्पोर बोल देते हैं। और अगर किसी एनिमल की बॉडी के अंदर बनता है उनको हम जूस्पोर्स बोल देते हैं। किसके अंदर बनता है जूस्पोर्स? कोई एग्जांपल? क्लैडोफोरा। जूस्पोर्स क्लेडो। मैम क्लेडोमोना। बताओ। आपकी वॉइस नहीं। जूस्पोर्स फाइकोमाइसिटीज है ना क्लास हमारी, उसमें सब में जूस्पोर्स बनता है, फाइकोमाइसिटीज में। और एस्कोस्पोर्स एस्कोमाइसिटीज में बनता है। ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज देखो, ये तो हमारी, अब स्पोर्स किसके अंदर बनता है? प्रोड्यूस इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बनता है। अब इनके अंदर क्या होगा? लेट सपोज मेरे पास कोई भी दो सेल है, तो दो सेल जब क्लोज कांटेक्ट में आती है, सबसे पहले उनका क्या फ्यूज करता है? प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। लेट सपोज इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करके ऐसे बन गया। अभी दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं इस सेल के अंदर मेरे को। यस मैम। तो अब हम इसको क्या स्टेज? डाइकैरियोन स्टेज बोल सकते हैं।
Yes, Yes, ma'am. ma'am. या फिर we can call it dikaryon phase. Yes, ma'am. तो दिस इज नॉन एज डाइकैरियोन फेज, जिसके अंदर हमको 2 न्यूक्लियाई पर सेल दिखाई दे रहे हैं। सबके अंदर नहीं बनता है, किसी किसी के अंदर बनता है। उसके एग्जांपल्स आप लोगों को मैं याद कराऊंगी अभी। फिर पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, एंड देन जब न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं दैट प्रोसेस इज नॉन एज कैरियोगैमी। तो पहले प्लाज्मोगैमी होता है, देन कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के बाद हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल बन के आएगी, नहीं आएगी? 2n सेल। Yes, ma'am. 2n बन के आएगा, और फिर उस 2n के अंदर हम क्या करा देंगे? Meiosis. अगेन स्पोर्स बनाना है मेरे को। स्पोर्स कैसे बनाना है? हैप्लॉइड बनाना है। 2n से n कराने के लिए व्हाट वी विल डू? Reduction. करा देंगे। सिंपल। तो याद रखना है, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस इन जाइगोटिक स्टेज। चलो, ये हमको याद समझ आ गया है। अब हमने क्या किया ना, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर कैरेक्टर, बाहर से कैसा दिखता है। माइसीलियम याद है ना, इट इज अ नेटवर्क ऑफ हाइपी। हाइपीस का नेटवर्क है, वो कैसा दिखता है, मतलब उसके अंदर स्पोर्स कैसे बन रहे हैं उस माइसीलियम से, कैसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहे हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, कैसा उसका हाइपी है। उस बेसिस पे हमने इसको क्लासेस में डिवाइड कर दिया। टोटल वी हैव हाउ मेनी क्लासेस? 4. First one, Phycomycetes, then Ascomycetes, then Basidiomycetes, and then Deuteromycetes। 4 क्लासेस है। चारों क्लासेस के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए आप लोगों को, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, चलो अब देखो, फाइकोमाइसिटीज जो होता है ना, आपको जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, एसेप्टेट वाला, कोइनोसाइटिक वाला कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट, वो फाइकोमाइसिटीज के अंदर ही पाया जाता है। बाकी सब क्लासेस में कैसी कंडीशन पाई जाएगी? ब्रांच्ड और सेप्टेट पाई जाएगी। तो ये एक्सेप्शनल टाइप से केस हुआ, क्वेश्चन आ सकता है, Yes, ma'am. है ना? ये याद रखना है पहली चीज। सेकंड, इनको आपको याद रखना है कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर्स बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल में इनके पास ज़ूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स बनते हैं। ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल, ये भी याद रखना है। ये स्पोर्स कैसे बनते हैं? एंडोजीनसली। एंडोजीनसली मतलब बॉडी के अंदर बनते हैं, एक स्पोरेंजियम बॉडी होती है उसके अंदर बनते हैं। Sporangium is the body in which formation of spores occurs। फिर इसके बाद the zygospore is formed by fusion of 2 gamete। जब 2 gamete आपस में फ्यूज करेंगे उससे क्या बनेगा? 2n एक स्टेज बनेगी, उसको हमने क्या बोल दिया? जाइगोट बनेगा ना। स्पोर से बन रहा है तो इन्होंने इसको जाइगोस्पोर बोल दिया। ठीक है, फिर यही गैमेट जो होंगे सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, दिखने में बिल्कुल सिमिलर होंगे तो आइसोगैमस बोल देंगे उनको, और डिसिमिलर होंगे तो एनाइसोगैमस बोल देंगे। ऊगैमस में आपको कंडीशन पता ही है हमेशा क्या होती है, क्या होती है ऊगैमस में? मेल जो होता है वो मोटाइल होता है और मोटाइल होता है, एंड फीमेल Big large होती है और नॉन मोटाइल होती है। These are the conditions of oogamous। ठीक है, और आइसो में दोनों बिल्कुल सिमिलर होंगे और एनाइसो में डिसिमिलर होंगे बिल्कुल। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो। डन। नेक्स्ट वी हैव एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज इज कॉमनली नोन एज सिक फंजाई। जो हमने वो ईस्ट पढ़ा था ना, वन एंड ओनली यूनिसेलुलर, वो एस्को के अंदर ही आता है, क्वेश्चन आ जाता है ये। ईस्ट मैम आपने तो कहा था कि यीस्ट नहीं होता, फंगाई। बेटा है वो फंजाई ही, लेकिन आना किसमें चाहिए? प्रोटे, बिकॉज इट्स अ यूनिसेलुलर। अच्छा, जैसे हाँ, हम मैम। सारी एल्गीज पढ़ते कहाँ पे? प्लांटी के अंदर। तो आता किस क्लास में? एस्कोमाइसिटीज की क्लास में आता है। यस मैम, आ गया। है ना? डिसएडवांटेज है ये आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने 3 चीजें नहीं ऐड करी। लाइकन है, पढ़ा किसमें है लाइकन? फंजाई में, बट वो फंजाई में नहीं आता लाइकन। माइकोराइजा है, वो भी इसके अंदर नहीं आता। वायरस किसी भी किंगडम में नहीं रखे गए हैं।
ये Yes, सब ma'am. डीमेरिट्स है हमारे किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। ठीक है, ये सेप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर है, पैरासिटिक होता है एंड कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस मतलब जो काउ डंग के ऊपर ग्रो करता है। माइसीलियम अगेन वही सबका सेम होगा तीनों का। कैसा? ब्रांच और सेप्टेट। फिर इसके बाद हम क्या याद करते हैं? एसेक्सुअल स्पोर कैसे हैं, सेक्सुअल स्पोर कैसे हैं? एसेक्सुअल स्पोर कैसे हैं? कॉनिडियोफोर। सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स। याद रखना है, एसेक्सुअल कॉनिडियोफोर, सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर। किसके अंदर बनता है सेक्सुअल एस्कोस्पोर्स? एस्कोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनता है। तो ये एंडोजीनसली हुए, बॉडी के अंदर बन रहे हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, एस्परजिलस, क्लेविकैप, न्यूरोफोरा। न्यूरोफोरा के बारे में लिखता है कि सबसे ज्यादा न्यूरोफोरा को बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है। दो एडिबल फंजाई का नाम बताओ, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। जिन फंजाई को खा सकता है, मॉरल एंड ट्रफल्स। या फिर ये पूछ सकता है एडिबल फंजाई कौन सी क्लास के अंदर आती है? शिनचैन की मूवी देखेगी? बताओ, मॉरल एंड ट्रफल्स। हर्षित शिनचैन की मूवी दिखा रहा है किसी को? देन वी हैव बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज जो मशरूम्स खाते हैं ना पिज्जा के ऊपर डाल डाल के, वो सब फंजाई है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आता है। ब्रैकेट फंजाई या फिर उसको पफ पोल्स भी हम बोल सकते हैं। ये सोयल, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, बेसिडियोमाइसिटीज के हैबिटेट पे। सॉयल ऑन लॉग्स या फिर ट्री स्टम्स या फिर लिविंग प्लांट बॉडीज के अंदर भी पाया जा सकता है। लॉग्स का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया बच्चों? वुड होती है जो ना। ट्री का ट्रम्प होता है। हाँ, ट्रीज का जो ट्रंक होता है ना उसको बोलते हैं, ब्राउन ब्राउन वाला पार्ट, हार्डेस्ट बार्क जैसे। यस। ठीक है, उसको लोग्स बोलते हैं। तो सॉइल में पाया जाता है ऑन लोग्स, या फिर ट्री स्टम्प्स पे पाया जा सकता है, प्लांट के अंदर भी पाया जा सकता है, कहीं भी पाया जा सकता है। इनका भी माइसीलियम सेम है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर इनके स्पोर्स आपको याद रखना है। इनके अंदर 6 ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, इसके ऊपर भी लाइन आए हुए। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स इनके फ्यूज करते हैं, उसी से प्लाज्मोगेमी होगा। फिर इनके अंदर आपकी एक the resultant structure is dikaryotic which ultimately give rise to a basidium। अब डाइकैरियन फेज किसके अंदर बन रही है? बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बन रही है। डाई मतलब पहले 2 सेल्स थी, उनके अंदर प्लाज्मोगेमी हुआ, वो 2 वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल कोई भी सेल फ्यूज करेंगी। फ्यूज करने के बाद डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी। देन उसके बाद उसके अंदर कैरियोगेमी होगा और फिर उसके अंदर मियोसिस होगा। स्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज के स्पोर्स आर बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स कहाँ पे? फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प। देन वी विल लर्न एग्जांपल, एगैरिकस, अस्टिलागो एंड पक्सीडियन के कॉमन नेम भी याद रख लेना। एगैरिकस मशरूम, अस्टिलागो स्मड, पक्सीनिया रस्ट फंगस। हम जो इसके स्पोर्स होंगे वो एंडोजीनसली बनेंगे एक्सोजीनसली? एग्जाम्पल्स कैसे हैं? मशरूम, आपका स्मड रस्ट, ये भी एक्सोजीनसली है बेटा, बॉडी के बाहर। सेल्स क्या होते हैं? सोमेटिक सेल, जैसे हम सभी इंडिविजुअल्स की बॉडी के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो गैमेटिक सेल, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, और जितनी हमारी पूरी बॉडी होती है सोमेटिक सेल से मिलकर बनी होती है। वो सेल जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, उनके अलावा सारी सेल सोमेटिक सेल्स। ओके मैम। मैम इनके कॉमन नेम लर्न करने हैं। हाँ, जैसे कि एगैरिकस को मशरूम बोलता है, स्टिलागो स्मड, पक्सीनिया रस्ट फंगस, ये नेम। मैम आपके पास कोई क्राइटेरिया है कि मेजर टेस्ट में कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे या कितने वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी देख के। मेरे पास कल पेपर आया था बट मुझे टाइम नहीं मिला चेक करने का। ठीक है, सारे चैप्टर्स का वेटेज आप लोगों को मिल जाएगा। देन द लास्ट वन वी हैव ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा किस पे आता है? इम्परफेक्ट फंजाई पे आता है। व्हाई वी कॉल इट इम्परफेक्ट फंजाई? बिकॉज इसके अंदर सेक्सुअल फॉर्म जो है वो इट इज नॉट डिस्कवर्ड, अब तक उसको डिस्कवर नहीं किया गया है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इम्परफेक्ट फंजाई। बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी वही सेप्टेट, ब्रांच, यही सारी चीजें पाई जाएंगी। इसके डायरेक्ट एग्जांपल्स याद रख लेना, एल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा।
और यही इसके जो एग्जांपल्स है ना, ये आपका जनरली क्या हेल्प करता है मिनरल साइक्लिंग में। लिटर्स मतलब वो जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है ना, उसको डिकम्पोज करने में इसके मेंबर्स हेल्प करते हैं। डन। यस वायरस वाला पार्ट तो कट ही हो गया ना इसमें से। मैम लिटर क्या होता है? लिटर बेटा वेस्ट मटेरियल, जैसे आपने पेपर यूज किया उसको फेंक दिया, ओके मैम। आपने कोई चिप्स खाया उसका पैकेट फेंक दिया, एवरीथिंग इज लिटर। मैम वायरस वायरस आ रहा है। आई थिंक नहीं आ रहा है बेटा। मैम आ रहा है। प्रियॉन लेट मी चेक। इसमें से एंड वाले में से कुछ पार्ट कट हुआ था। मैम बस प्रियॉन्स नहीं लिखा हुआ था सिलेबस में। मैं एक बार अभी चेक कर लेती हूँ ना, 2 मिनट रुक जाओ। ड्रॉपर्स वाले बच्चे लीव कर सकते हैं, आप लोगों का क्लास है। मैम क्लास पोस्टपोन हो गई, क्लास 8 बजे है। सीरियसली बड़ा पोस्टपोनमेंट होता है भाई। मैम 8 बजे भी नहीं होगी, इस सब ने शायद मना कर दिया है क्योंकि फिर 9 बजे वाली क्लास कह रहे थे बच्चे। मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, हाँ लाइकन वायरस वायरोड ये तीनों आ रहे हैं, तीनों आ रहे हो। चलो फिर तो हम आराम से कर ही लेंगे इसको। वायरस वायरोइड्स प्रायोन्स नहीं है सिर्फ, है ना। वायरस वायरोइड्स एंड हमारे पास लाइकन तो हमने पढ़ ही लिया। वायरसेस क्या होता है? सारे वायरसेस जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है, यही ना। और वायरोइड्स में ओनली न्यूक्लिक एसिड और प्रायोन्स में ओनली प्रोटीन्स। वायरस सेलुलर होते हैं या फिर नॉन सेलुलर होते हैं? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। दीज आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये इनको हम क्रिस्टलाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इजीली हम इनको क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में भी कैरेक्टराइज किया जा सकता है आउटसाइड द लिविंग सेल। वो था ना, बॉडी के अंदर जाएगा, होस्ट बॉडी के अंदर रहेगा तो लिविंग की तरह रहेगा, बाहर नॉन लिविंग की तरह रहेगा। ठीक है। Yes, ये डायग्राम बच्चों, ये वाला जो बी वाला डायग्राम है, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। याद रखना ये हेड वाला पार्ट है, ये बीच में जैसे शर्ट का कॉलर होता है ना, बिल्कुल ऐसे कॉलर, ये पूरा आपका शीथ एंड देन दीज आर द टेल फाइबर्स। ये डायग्राम किसका दिया हुआ है? टीएमवी का दिया हुआ है। टोबैको मोज़ेक वायरस, ये इसका आरएनए मतलब इसका न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट, और पीछे आपका कैप्सिड। कैप्सिड इज द प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन। इसका जो सिंगल यूनिट होती है, सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं कैप्सोमियर बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लगती है बच्चों को साइंटिस्ट के नाम याद रखने में, तो इसके लिए आप लोग एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना लेना इसका। वायरसेस का मतलब क्या होता है? वायरसेस को विनोम या फिर पॉइजनस फ्लूइड भी बोल सकते हैं। साइंटिस्ट थे इवानोवस्की, कौन सा ईयर? 1892 में। इन्होंने कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जो कि क्या कर रहे थे ना, टोबैको प्लांट्स के अंदर एक मोज़ेक डिसीज कोज कर रहे थे। फिर उसी का नाम क्या रख दिया था? टोबैको मोज़ेक वायरस रख दिया था। इन्होंने देखा भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, मोज़ेक डिसीज कोज कर रहा है, लेकिन ये बैक्टीरिया से बहुत छोटा है, साइज इसका बैक्टीरिया से छोटा है। क्यों कैसे बोला इन्होंने बैक्टीरिया से छोटा है? क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर थे ना, उसके अंदर कोई निकल गए थे। साइज छोटा होगा तभी तो फिल्टर हो जाएंगे नीचे बेसिस पे। तो किसने बोला था? इवानोवस्की ने बोला था। बेजेरिंग साइंटिस्ट ने 1898 में, कितने साल बाद? 6 साल बाद, बेजेरिंग ने बोला कि भाई जो टोबैको के अंदर वो मोज़ेक डिसीज कोज हो रही थी, उन्होंने इसी के ऊपर स्टडी करा और उन्होंने बोला कि वहां पे क्या था ना कि वो डिसीज एक प्लांट से हेल्दी प्लांट के अंदर फैल रही है। इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कोज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ज्यादा पैथोजेनिक है, इन्फेक्टियस है। एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म बहुत इजीली फैल सकता है, तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? वायरस रख दिया। तो क्वेश्चन आएगा, हु गिव द नेम वायरस? डिमित्री बोल देना। और इन्होंने इसका जो फ्लूइड था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वायरस के अंदर ऐसा सब्सटेंस होगा ना जो पैथोजेनिक हो रहा होगा, जो इन्फेक्शन कोज कर रहा होगा, उस फ्लूइड का नाम क्या रखा? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, मतलब इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि इन्फेक्शन कोज करता है। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम।
डन। तो दो साइंटिस्ट, इवानोवस्की 1892, बेजरिंग 1898, फिर उसके बाद डायरेक्ट 1935 में, कितने साल बाद? पहला तो 6 साल बाद हुआ था, और फिर 37 ईयर्स बाद, 37 ईयर बाद WM स्टेनले आए, जिन्होंने वायरस को क्या किया? क्रिस्टलाइन किया। एंड उन्होंने देखा कि भाई उसके क्रिस्टल्स जो आए हमें क्रिस्टलाइन करने के बाद, क्रिस्टलाइजेशन के बाद, उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जा रहा था। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो आपका सब्सटेंस है ये इतने इनर्ट है। इनर्ट समझते हो? जो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इन्होंने बोला ये इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, पैथोजेनिक नहीं है, आउटसाइड देयर होस्ट सेल, होस्ट सेल के बाहर ये इनर्ट की तरह बिहेव करेंगे। रिएक्टिव कब होंगे? इनसाइड द होस्ट सेल। तो इसीलिए दे आर कॉल्ड देम ऑब्लिगेट पैरासाइट, कि भाई सिर्फ होस्ट की कंडीशन होगा तभी ये वर्क करेंगे, विदाउट होस्ट दे वॉन्ट वर्क। डन। 3 साइंटिस्ट, इवानोवस्की, बेजरिंग एंड WM स्टेनले। अनुष्का समझ आ रहा है? हाँ मैम। निमिषा? यस मैम। नवनीत? यस मैम। शालिनी? शालिनी नहीं है, शालिनी क्लास में। अच्छा है। सृष्टि? श्रुति? स्नेहा? सोनी? तनुश्री? यस मैम। वर्षा? सबा? हैंड रेज करके एक बार अटेंडेंस लगाना, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। वेरी गुड। 34, मतलब 35। कुछ बच्चे हैं अभी भी, जो 5-6 बच्चे जो नहीं है प्रेजेंट। सफिशिएंट है इतना नंबर। चलो ये हो गया हमारे पास। फिर बोलते हैं इन एडिशन टू प्रोटीन, भाई प्रोटीन के साथ साथ WM स्टेनले ने बोल दिया था प्रोटीन तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि इनके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। वो RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं पाए जाएंगे किसी के भी अंदर, कि भाई एक वायरस है उसके अंदर DNA RNA दोनों ही पाए जाते, नहीं होगा। वायरस का क्या है? वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब दे हैव न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दोनों। जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टियस है। वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो हमेशा कैसे होंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होंगे, जो किसको इन्फेक्ट करेंगे? प्लांट्स को। और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे वो डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकते हैं। इसके ऊपर बच्चों को क्वेश्चन आ जाता है। मैम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है ना? हाँ, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, लेकिन कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA नहीं होता। यस मैम। ठीक है, कभी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA नहीं होगा, ये इन्होंने बोल दिया। फिर बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। इनके पास हमेशा डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है बैक्टीरियोफेजेस में। जो प्रोटीन कोट होता है उसकी छोटी छोटी सब यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमियर, जो कि न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करके रखता है। ये कैप्सोमियर कैसे अरेंज होते हैं? हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं। वायरल डिसीज जैसे मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, सब वायरल डिसीज है। एड्स जो होता है वो किसके थ्रू होता है? वायरस। कौन सा वायरस होता है? रेट्रोवायरस के थ्रू आपका एड्स कोज होता है। प्लांट्स के अंदर भी ये डिसीज कोज कर सकता है, जैसे वो टोबैको मोज़ेक वाली हो गई, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग हो जाना लीफ का, वेन क्लियर्स हो जाना, ड्वार्फनिंग स्टंटिंग, ये सब वायरल डिसीज है जो प्लांट्स के अंदर भी पाई जा सकती हैं। बहुत रेयरली क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। वो वाला पैराग्राफ आपने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन कहाँ से आता है? कौन से वाला बेटा? मैम यही वाला पैराग्राफ। इसमें मैंने लिखा ना सिंगल स्ट्रैंडेड प्लांट, इस पे आता है क्वेश्चन बस एक ही। हाँ इसी पे। या फिर व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, वो तो हमें पता ही होता है। बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। मैम एक वाला क्वेश्चन भी तो बनता है ना इससे कि फॉलोइंग में से कितने वायरल डिजीज है, ये बता दो ना। वो 12th वाले बेसिस पे बनेगा ना बेटा। 11th वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं, उनका नहीं बनेगा अभी, बट जब 12th में आ जाओगे ना तनिष्का,
तो 12th में क्या है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर है, वहां पे आप सारी बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, प्रोटोजोन डिसीज वो सब पढ़ोगे, वहां पे आपको खुद ही याद हो जाती है ये। मैम इससे नीट में नहीं आता? नीट में आता है क्वेश्चन, लेकिन 11th वाले बच्चों को अभी बोलूंगी कि भाई आप पढ़ लो, इनको अभी ये भी नहीं पता ना, मम स्मॉल पॉक्स, इन डिसीज के बारे में ही नहीं पता है, तो फिर याद कैसे रखेंगे वायरल डिसीज है कैसी डिसीज है। ओके मैम। 11th स्कूल एग्जाम्स में नहीं आएगा इतना। देन वी हैव वायरॉइड्स। वायरॉइड्स कौन से ईयर में डिस्कवर हुए थे? 1971 में। किस साइंटिस्ट ने किया था? टीओ डायना साइंटिस्ट ने किया था। एक नया इन्फेक्टियस एजेंट था ये, जो कि वायरस से छोटा था। क्यों? क्योंकि सारा प्रोटीन हटा दिया, मैक्सिमम पार्ट तो प्रोटीन का ही होता है। ये क्या करता था? पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिसीज कोज करता था। पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिसीज को कोज करता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए पाया जाता है, बिकॉज प्रोटीन कोड तो होता ही नहीं है इनके अंदर। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी सबसे छोटा होगा, नहीं होगा? यस सबसे ज्यादा वायरस का, फिर वायरस के बाद प्रायोन्स, एंड देन वायरॉइड्स। ये ट्रेंड यहाँ पे ये फॉलो करता है। प्रायोन्स तो हम लोगों को आ ही नहीं रहे हैं। लाइकन्स बता ही दिया आपको। एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गल कंपोनेंट इज फाइकोबायोन, फंगल इज माइक्रोबायोन। ठीक है, जो कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। एल्गी क्या करता है? फूड बनाता है, और फंजाई इसको शेल्टर प्रोवाइड कराता है और मिनरल्स वगैरह इब्जॉर्ब करके देता है। लाइकन कैसा पोल्यूशन इंडिकेट करता है? SO2 पोल्यूशन इंडिकेट करता है ये, क्योंकि लाइकन कभी भी पॉल्यूटेड एरिया के अंदर नहीं पाया जाता। चैप्टर फिनिश। अब इसके अलावा आप लोगों का रिवीजन करने के लिए चैप्टर रह जाता है सिर्फ रेस्पिरेशन इन प्लांट ना। मैम एक बार फोटोसिंथेसिस करवा देना। फोटोसिंथेसिस कहाँ आ रहा है बेटा? मैम प्लांट वाला रहता। मैम हाँ जी, मैम लाइकन का मल्टीप्लिकेशन रेट फास्ट होता है? हाँ, लाइकन का बहुत फास्ट होता है मल्टीप्लिकेशन रेट। ओके और मैम। ये जनरली वो पाइनियर स्पीसीज भी बोला जाता है, मोजिस और लाइकन। ये 12th में पढ़ता है ना इकोलॉजी के अंदर, हम प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन वाले टॉपिक। यस मैम। सिर्फ रेस्पिरेशन वाला चैप्टर करा देना, और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया आपका, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। अब आप लोगों के 2 चैप्टर्स बच जाते हैं, प्लांट किंगडम और रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब आप लोगों की जो आगे की क्लासेस है ना, वो लेंगी नेहा मैम। तो मैं नेहा मैम को बोल दूंगी, वो आप लोगों को क्या कराएंगी ना, आप लोगों की नेहा मैम के साथ कल क्लास होगी। तो नेहा मैम कल आप लोगों को प्लांट किंगडम और रेस्पिरेशन इन प्लांट के क्वेश्चन करा देंगे। पहले तो प्लांट किंगडम पीके शॉर्ट में लिख रही हूँ, और एक रेस्पिरेशन के। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में सारे चैप्टर्स के वो आपको कंबाइंड क्वेश्चंस करा देंगे। मैम किन्हें? हमें ड्रॉपर्स वाले को? नहीं नहीं नहीं,